कुछ नाम जो इतिहास से मिटा दिए गए, कुछ चेहरे जो जानबूझकर अंधेरे में रख दिए गए और कुछ इन्वेंशन जो चुराकर दूसरों के नाम लिख दी गई। हम बात कर रहे हैं उन इंडियन साइंटिस्ट की जिन्होंने दुनिया को बदल दिया, लेकिन बदले में उन्हें मिला क्या? खामोशी, इतिहास में भुला दिया जाना और मिस्टीरियस मौत। इस वीडियो में जो आप जानने वाले हैं वो शायद आपके स्कूल ने नहीं बताया होगा, न किताबों ने, न इस देश ने और न ही यूट्यूब ने। अब आप तय कीजिए कि क्या आपको यह वीडियो देखना चाहिए या नहीं। एक इंडियन साइंटिस्ट जिसने प्रूव किया कि पौधे भी महसूस करते हैं दर्द, खुशी और प्रतिक्रिया। लेकिन क्या आप जानते हैं इस इन्वेंशन का क्रेडिट किसी और को दिया गया। 1895 को कोलकाता के एक लैबोरेटरी में जगदीश चंद्र बोस माइक्रोवेव्स पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने एक क्रिस्टल डिटेक्टर बनाया जो रेडियो सिग्नल्स को कैच कर सकता था। ये वही समय था जब मार्कोनी को रेडियो का इन्वेंटर माना गया। बोस ने क्रेस्कोग्राफ नाम के इक्विपमेंट का इन्वेंशन किया जो प्लांट्स की माइक्रो स्पीड को नाप सकता था। उन्होंने दिखाया कि प्लांट्स भी एक्सटर्नल एक्साइटमेंट पर रिएक्शन देते हैं, जैसे कि एनिमल्स। लेकिन ब्रिटिश की साइंटिफिक कम्युनिटी ने उनके काम को सीरियस नहीं लिया। उन्होंने बोस के इन्वेंशंस को इग्नोर किया और मार्कोनी को रेडियो का क्रेडिट दिया गया। बोस ने हार नहीं मानी। उन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की जो आज भी साइंटिफिक रिसर्च का सेंटर है। उनके काम ने साइंस की दुनिया में नई दिशा दी। तो क्या हम उस साइंटिस्ट को भूल गए जिसने हमें सिखाया कि जीवन सिर्फ धड़कनों में नहीं बल्कि हर पत्ते की हरकत में भी है? क्या अब समय नहीं आ गया है जब हम जगदीश चंद्र बोस को उनकी राइट प्लेस दें? लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगली कहानी उस भारतीय की है जिसने उड़ान का सपना देखा तब जब दुनिया कहती थी कि इंसान उड़ नहीं सकता। एक भारतीय जिसने राइट ब्रदर्स से भी पहले आसमान को चीर कर उड़ान भरी थी, लेकिन इतिहास की किताबों ने उसका नाम मिटा दिया। क्या आपने कभी शिवकर बापूजी तलपड़े का नाम सुना है? 1895 में मुंबई का चौपाटी समुद्र तट पर हजारों लोगों की भीड़ एक उड़ती मशीन को देख रही थी जो इंसान द्वारा उड़ाई गई भारत की पहली विमान थी, मरूद सखा। इस अमेजिंग मशीन को उड़ाने वाला कोई विदेशी नहीं बल्कि संस्कृत का प्रोफेसर था, शिवकर बाबूजी तलपड़े। उनकी ये उड़ान भारत के एंशिएंट टेक्स्ट्स पर बेस्ड थी। वेदों के नॉलेज को साइंस से जोड़कर उन्होंने एक मर्क्यूरी आयन इंजन बनाया जो सोलर एनर्जी से चलता था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे क्रेडिट देने से इनकार कर दिया। ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई क्रेडिट। दुनिया ने राइट ब्रदर्स को फर्स्ट इन फ्लाइट अनाउंस किया और तलपड़े इतिहास से मिटा दिए गए। एक और जहां वेस्ट को सराहा गया, वहीं ईस्ट को खामोश कर दिया गया। शिवकर बाबूजी हार नहीं माने। उन्होंने रिसर्च जारी रखी, लेकिन रिसोर्सेज की कमी ने उनका मनोबल तोड़ दिया। 1904 में उनकी डेथ हो गई गुमनामी और गरीबी में। लेकिन क्या उनका सपना भी मर गया? क्या हमारे देश ने अपने पहले उड़ानवीर को भुला दिया? अगर कोई आपके घर में कुछ बना दे और कोई बाहरी आकर उसका ताला खोल ले और बोले ये तो मेरा है, तो आपको कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही हुआ भारत के एक ग्रेट साइंटिस्ट के साथ, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। वो शख्स जिसने भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने का सपना देखा, जिन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट और भाभा रिसर्च सेंटर की फाउंडेशन रखी। उनका सपना था कि भारत बिना किसी विदेशी मदद के खुद का एनर्जी सिस्टम बनाए। उनकी इन्वेंशन भाभा स्कैटरिंग, जिसने हमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जैसे पार्टिकल्स को समझने में हेल्प की। लेकिन इस इन्वेंशन का पूरा क्रेडिट उन्हें कभी नहीं मिला। दुनिया ने उनके रिसर्च को फॉलो किया और नाम तक नहीं लिया, लेकिन हम चुप रहे। फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरे देश को हिला दिया। डॉक्टर भाभा की प्लेन क्रैश में मिस्टीरियस डेथ, और आज तक उसकी वजह साफ नहीं हुई। तो सवाल उठता है, क्या उनके साथ धोखा हुआ? क्या ये सिर्फ एक्सीडेंट था या कोई कॉन्स्पिरेसी? आपको गुस्सा भी आएगा, दुख भी होगा और गर्व भी होगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक साइंटिस्ट की नहीं, ये उस सपने की है जिसे हमने देखा था और शायद खो दिया। अगर इस कहानी ने आपके अंदर बैठे इंसान को हिला दिया है, अगर आपको लगा कि हमारी असली विरासत को दबा दिया गया है, तो अब वक्त है उसे दोबारा जिंदा करने का। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर हिंदुस्तानी जान सके कि हम सिर्फ सपने देखने वाले नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने वाले भी हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही नेशनल इंटरेस्ट और साइंटिफिक कहानियां लाते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।